बीजगणित विधि में जो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, इसके मैंने आपको स्टेप दी थी, क्रिया विधि क्या है इसकी, आपने किसी भी एक समीकरण में से x या y का मान ज्ञात करते हैं। हमने क्या करते हैं, हमें दो समीकरण के हमारे पास, उसमें से हम किसी भी समीकरण से, चाहे आप पहली समीकरण लें चाहे आप दूसरी समीकरण लें, तो किसी भी समीकरण से x या y या बोला है, यानी कि या तो आप x का मान निकालेंगे उससे, अगर आप मान लीजिए आपने पहली समीकरण ली तो आपने पहली समीकरण से या तो x का मान निकालना है या y का मान निकालना है, ठीक है। अगर आपने पहली ली है, आपने दूसरी समीकरण ली है, तो उस दूसरी समीकरण से आपने या तो x का मान निकालना है या y का। आपके पास स्वतंत्रता है, ठीक है। एक आपके पास स्वतंत्रता कहां पे है कि आपको कोई सी भी समीकरण ले सकते हैं, ठीक है। एक तो आपका क्या, किसी भी एक समीकरण से कोई भी समीकरण ले सकते हैं, और x या y, या तो आप x का मान निकाले या y का मान निकाले, आपके पास इतनी क्या है, आजादी है। उसके बाद आप करना क्या है, फिर x या y का प्राप्त मान, यानी जो मान आपने निकाला है, या तो आपने x बराबर जो निकाला है या आपने y बराबर जो निकाला है, तो जो आपने प्राप्त किया हुआ है ना मान, उस मान को बची हुई दूसरी समीकरण, मान लीजिए आपने पहले वाली समीकरण से x की वैल्यू निकाली है, तो उस x की वैल्यू को आप दूसरी समीकरण में रखेंगे। अगर किसी ने दूसरी समीकरण ली है और दूसरी समीकरण से x की वैल्यू निकाली है, तो उसे पहली वाली में रखेंगे। यानी कि जिस समीकरण से आप x या y की वैल्यू निकालेंगे, उस समीकरण से इतर जो दूसरी समीकरण बची हुई है, उस समीकरण में उस x और y की वैल्यू को रखा जाएगा। तो ये लिखा हुआ है इसमें, x मान को बची हुई दूसरी समीकरण में रखकर समीकरण को हल कर देते हैं। तो ये देखिए सवाल है हमारा, x + y = 14 और x - y = 4, इसको आपने हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। हल करने का मतलब है x का और y का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने दोनों समीकरण लिख दी है, फिर हमें लिखते हैं कि अब बात वही है कि आपने एक दोनों में से किसी भी एक समीकरण से x या y का मान ज्ञात कीजिए और उसको दूसरी वाली समीकरण में प्रतिस्थापित कीजिए। इसी की वजह से इसका नाम बना हुआ प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापित कर देते हैं एक से निकाल के। तो हम देखते हैं इसमें दोनों सिंपल है, आप चाहे पहले वाले से निकालो चाहे दूसरी वाले से, तो हम समीकरण एक से लिख देते हैं। तो उसका जो स्टेप है समीकरण एक से x का मान ज्ञात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो समीकरण एक कितनी बड़ी है, हमें पहले x + y = 14, तो x का मान ज्ञात करना है, यानी x = 14 - y, ये प्लस का जाके माइनस का, तो ये आपके आपकी समीकरण 3। अब आपने करना क्या है, जो आपको x का मान मिला है, आपको इसे कहाँ रखना है, दूसरी, देखो अगर हमने समीकरण एक से वैल्यू निकाली है, तो हमको अब समीकरण दूसरी में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखते, ठीक है। तो x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 2 लिखनी पड़ेगी आपने पहले, x - y = 4, ठीक है। इसको x का मान रखना है, क्या x का मान 14 - y, यानी जहां पे x है उसके बदले 14 - y लिख देंगे आप। ये x है, इसके बदले 14 - y = 4, तो 14 - y - y कितना हो गया आपका, -2y, तो -2y = 4, और ये प्लस के अंदर आके माइनस का, तो जो आपका -10, तो -2y = -10 अपॉन -2, माइनस से माइनस करके 2 5 का, तो y आपका आ गया इतना, यानी आपने y निकाल दिया, ठीक है। अब आप निकालना है, तो x से कैसे निकलेगा, देखो जो y है ना, आप देखो आपका समीकरण 3 लिख लिया, आपको समीकरण 3 में क्या है, x = 14 - y, केवल आपने ये y को उठा के यहाँ रख देना, आपका x आ जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो देखिए समीकरण 3 में y का मान रखिए, समीकरण 3 लिखनी पड़ेगी पहले, तो x = 14 - y, तो x = 14 - 5, तो x कितना आ गया आपका, तो आपका ये y भी निकल गया और ये x भी निकल गया। तो यही है प्रतिस्थापन विधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, x - y = 3x + 3 + y = 6। तो मैंने आपसे पहली बात कही है कि आपको जो सबसे इजी वाली, आपको जो दोनों में जो सबसे सरल लग रहा है, आप वाली समीकरण से x या y की वैल्यू निकालो। तो दोनों में जो सबसे सिंपल है पहले समीकरण, तो 1 से इसका मान निकाल लेते हैं x का,
का मान निकालना है, y से चले जाएगा। इतना मुझे लग रहा है सबके बस की बात है, आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमने ये देखा कि दोनों में सरल कौन सी है समीकरण। तो मुझे ऊपर वाली सरल लगी, उसमें से मैंने x निकालना ज्यादा सरल है, तो मैंने x निकाला, आपका y से भेज दिया, तो आपका 3 प्लस y आपका x। फिर क्या काम था, इसको कहाँ निकाला, जो दूसरी वाली संख्या बची इससे निकाला, तो इसको रखना है x का मान। तो अब लिखेंगे हम x का, हमने लिखी x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 6। x का मान x इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3 प्लस y। तो आपको क्या करना है, 3 प्लस y को x के बदले रख देना है। देखो यहाँ पे ये वैल्यू है x की वैल्यू, और यहाँ पे ये है, तो x के बदले अगर 3 प्लस y आ जाएगा, ये पूरी इक्वेशन y में हो जाएगी, और उसे हल करके y निकालेंगे। ठीक है, तो x के बदले हम क्या करेंगे 3 प्लस y, तो 3 प्लस y/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गया। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि ये देखो भिन्न है, अंश अपॉन हर प्लस अंश अपॉन हर। तो अंश अपॉन हर और अंश अपॉन हर है, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे आपका 900, 3 दूनी 6 हो गया, 2 किस से मल्टीप्लाई होगी। और ध्यान रखना है कि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप पूरा ब्रैकेट में लगाओगे इसको, वरना सिर्फ 2 की से बनाओगी, तो आपने ब्रैकेट पर रखना है आपने प्लस 3y, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, ये 2 है आपके बाहर से, इसकी तीसरी जो y से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोलेंगे ना, और क्या दिखना है, ब्रैकेट खोलने का काम मिलता है, तो 3 प्लस 6 हो गया आपका, और प्लस 2y प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इस 6 को यहाँ भेज दो, तो ये हो गया आपका 6 प्लस 2y प्लस 3y, और ये हो गया आपका 6 और 6 को मल्टीप्लाई 36 हो गया। क्लियर है। फिर ये आपका हो गया 5y इज इक्वल टू 3y और 2y कितना हो गया 5y, और ये 6 है ना, ये 6 यहाँ चल जाएगा, तो 36 माइनस 6 हो गया 30, तो 5y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30/5, और ये आपका 6 है, y कितना है आपका 6। तो y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो समीकरण 3 लिखे आपने x इज इक्वल टू 3 प्लस y, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस y कितना निकला आपका 6, तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 9। तो आपने x निकाल दिया और y निकाल दिया, तो बड़ी आसानी से आपका सवाल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 0.2x प्लस 0.3 y इज इक्वल टू 1.3। दूसरा 0.4x प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3। तो आपने इस तरह की समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मैंने इसमें सिंपल सी बात है, इसमें ना तो अभी इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, जिसमें मैंने लिखा हुआ है रैखिक संख्या युग्मों में प्रत्येक के एक स्थान के बाद असंभव है। देखो प्रत्येक में क्या है, एक स्थान के बाद, यहाँ पे एक स्थान के बाद है, दूसरे पे एक स्थान के बाद है, इसमें पे एक स्थान के बाद है, यहाँ पे एक स्थान के बाद है, सब में एक स्थान के बाद असंभव है, अतः दशमलव को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट को पहले यहाँ पे यूज करना है। अगर पूरी रैखिक समीकरण में सारे जो आपके अचर पद है, जैसे 1.3 है, इनमें एक एक स्थान बाद है दशमलव, अगर वो सब में 2 स्थान बाद होता तो भी हट जाता। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ एक स्थान बाद है, यहाँ पे 2 स्थान बाद है, तब नहीं हटता। क्यों हट रहा है, क्योंकि सब में एक एक स्थान के बाद दशमलव है, तो आप ये पॉइंट्स को हटा सकते हो। तो वही हमने करा, तो ये क्या बन जाएगा 2 बन गया, ये आपका 3 बन गया, ये आपका 13 बन गया, ये आपका 4 बन गया, ये आपका 5 बन गया, आपका 23 बन गया। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है आपने, अब इन दोनों संख्याओं में शरत इजी कोई नहीं है, दोनों ठीक ठाक ही है, पहली वाली भी वही है, इसमें भी आपको, और इसमें भी दोनों में छोटी संख्या कोई नहीं, दोनों ठीक ठाक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई से भी ले लेते हैं। ठीक, तो हमने संख्या एक ली और संख्या एक से हमने x का मान निकाला। ठीक है, तो संख्या एक लिखी हमने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 लिख दिया हमने। अब x का मान निकालना, तो 3y यहाँ चले गया, तो 13 माइनस 3y, और 2 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में चलेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये आपकी समीकरण 3 बनती है। ठीक है ना। तो अब हमारा फिर अगला काम क्या होता था कि हमने पहली वाली से x की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, तो हम इसे दूसरी वाली समीकरण में रखेंगे, तो हम क्या, तो हमने समीकरण 2 लिख दी पहले, यहाँ पे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसमें क्या करना हमने, x के बदले x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 है, तो जहाँ पे x है ये है x, इसको उठा के इसके बदले हमने 13 माइनस 3y अपॉन 2 रख देना है। तो हमने क्या रखा, अब ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा क्योंकि पूरा एक पद है इसमें इतना बड़ा, तो हमने यहाँ पे 4 है बाहर से, तो 4 मल्टीप्लाई
30 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस अपनी जगह 5 अपनी जगह y अपनी जगह बराबर अपनी जगह 23 अपनी जगह। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अपॉन में 2 था, यहाँ मल्टीप्लाई में 4 है, इस 2 से 4 कैंसिल आउट हो सकता है 2 1, तो हमने क्या किया 2 2 जा 4, हमने 2 से निकाल दिया इसको। फिर उसके बाद अपने हमने शॉर्ट बाहर एकदम कर दिया। अब बाहर 2 है और ब्रैकेट के अंदर कितना ये 2 है 2 है 30 माइनस 3y बचा है ब्रैकेट के अंदर। तो इस 2 की 30 से मल्टीप्लाई हुई और 2 की 3 से मल्टीप्लाई हुई। तो जब 2 के 30 से तो 26 आ गया और 2 के आपके 3 से तो 6 आ गया। ठीक है। अब प्लस 5y अपनी जगह, मैंने ब्रैकेट भी हटा दिया सामने, मैंने पहले से इसको काटा 2 आया, उसके बाद मैंने उस 2 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ब्रैकेट भी आपका हट गया। 5y अपनी जगह बराबर 23 हो गया। इसके बाद क्या किया कि y और माइनस 6y प्लस 5y, तो माइनस 6 और प्लस 5 कितना हो गया -1, तो -1 1। ठीक है। और ये 26 का प्लस का है, जब इधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस का, तो माइनस का 26 हो गया, तो माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26 हो गया माइनस का 3, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो मैं कितना गया 6। ठीक है। तो y की वैल्यू 3 आ चुकी है आपकी। अब क्या करना है, x निकालना है, तो y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, ये है समीकरण, तो समीकरण 3 में यहाँ y है, तो y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो उसकी वैल्यू 3 यहाँ रखेंगे। तो पहले हमने समीकरण 3 लिख दिया, x तो x इक्वल टू 30 माइनस 3y हो गया आपका। तो हमने 30 की जगह माइनस की जगह 3 होती है, मल्टीप्लाई है इसमें, तो मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 है 3 लिया, तो 30 माइनस 3 3 जा 9। अच्छा पहले बच्चे गलती क्या करते हैं, 30 में से 3 घटा देते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 3 कर देते, गलत हो जाता क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई 3 3 से 9 ऐड होगा, 30 में से रहेगा। ठीक है। फिर 30 में से 9 आपका 4 आ गया, 4 / 2 2 2 जा 4, तो 2 आ गया आपका, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y कितना आ गया आपका 3। तो ये सवाल है। ठीक है। दशमलव जो है ना हटाया है ना, वो कैसे हटाया है उसको देखिए, उसको समझने का ये समझिए 0.2 मल्टीप्लाई x + 0.3 y इक्वल टू 1.3 है। तो क्वेश्चन को तो हमने सीधे यहाँ से दशमलव हमने आपको बता दिया कि जो दशमलव वो हट जाता है, क्यों हटता है उसको समझिए। आप 0.2 है इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 0.1 और ये मल्टीप्लाई में x प्लस 0.3 लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 0.1 y और 13 लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 0.1। आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए ये आएगा, देखिए 1 और 0.1 की कीजिए 0.2 आएगा, 3 और 0.1 की कीजिए 0.3 आएगा, और 13 और 0.1 की कीजिए क्या आएगा अपना 1.3 है। ठीक है। तो हम इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, एक पद ये है और एक पद ये है, ये 2 पद आपके, तो हम दोनों पदों में देखते हैं कि क्या चीज कॉमन है। तो आपको दिख रहा होगा 0.1 यहाँ की 0.1 है मल्टीप्लाई करें, तो हम 0.1 को बाहर ले लेते हैं, तो 0.1 आपका क्या आ गया बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा आपका 2 ये x बचा, 3 और y बचा, और यहाँ क्या बचा आपका 13 मल्टीप्लाई 0.1। ठीक है। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, अब ये जो 0.1 है ये इसके पूरे के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो जब मल्टीप्लाई का तो बराबर मतलब है, तो बराबर से क्या होगा, ये तो पहले से बैठा हुआ है और भाग में चले जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो चीज़ बराबर हो जाएगा भाग में चले जाती है, तो 0.1 से 0.1 कर दिया आपका। इसी प्रकार हमने इसको ऐसे लिखा है, और इसी प्रकार जो दूसरी वाली संख्या है उसको भी बिल्कुल ऐसे ही हमने क्या किया हल किया है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से 3x/2 - 5y/3 = -2, x/3 + y/2 = 13/6। आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में जो है आंसर हर है, इसका भी आंसर है। ठीक है। तो थोड़ा टिपिकल बन गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो प्रतिस्थापन विधि से हमने करना है, तो हमारा स्टेप वही है कि सबसे पहले हमें एक समीकरण देखेंगे, या तो पहले इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं और इसको हम समीकरण 2 बोल देते हैं। तो हम या तो पहली वाली समीकरण या दूसरी वाली समीकरण से x या y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमारा जो कार्य था वो ये था कि हम समीकरण वो लेंगे जो इजी है, तो दोनों में आप देख सकते हो कि आपको इजी कौन सी लग रही है। इसमें देखिए 3x/2 है तो x/3 है, तो और 5y/3 है तो y/2 है, तो ये ज्यादा इजी लग रही है। तो जो इजी लग रही है, तो जो संख्या इजी है उसमें से हम क्या करते हैं x या y निकाल लेते हैं। तो हम समीकरण 2 से क्या निकालते हैं, x निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, क्लियर हो गया।
और जब हम समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम समीकरण 2 लिखनी पड़ेगी। तो हम लिखते हैं, आपने देखा भाई ये है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, इसको देखो x का मान निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, y/2 को इधर भी कर सकते हो सीधा, ठीक है, माइनस का, फिर 3 को हम मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो और या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, एलसीएम ले सकती है, एलसीएम ले सकते हो, फिर 6 से 6 कट जाएगा। तो जैसा आपको सही लगे। तो देखो दो तरीके हैं, बात वही है, आपके रास्ते बहुत सारे हैं पर मंजिल आपकी एक ही है, रास्ते आप अलग-अलग चुन सकते हैं। तो या तो हम 3 × 6 हो गया आपका, 2 इधर 2x हो गया आपका, और ये आपका 3y हो गया, बराबर अपनी जगह पे है, 13 अपनी जगह पे है और अपॉन 6 अपनी जगह पे है। तो जब आप दोनों जगह देखेंगे तो यहाँ पे अपॉन के नीचे 6 है और यहाँ पे अपॉन के नीचे क्या आपका 6 है। तो अगर ये 6 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो क्या में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, यहाँ से यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 6 से 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो और वैसे जब भी आप इधर उधर पट्टी के नीचे एक ही संख्या, तो आप 6 से 6 को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब यहाँ से हमें x निकालना है, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है x, ठीक है। इसके बाद का काम क्या था आपका, आपका काम ये था कि जो ये x की वैल्यू है, जो x का मान आया है, इससे समीकरण क्या बोल देते हैं आपका 3। तो समीकरण 3 से x का मान आप कहाँ रखेंगे, देखिए समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 2 से तो आपने मान निकाला है ना, तो आप उसको समीकरण 1 में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने समीकरण 2 से मान निकाला है, तो उसका मतलब समीकरण 1। आप इसमें हमने क्या रखना है, समीकरण 3 से x की वैल्यू रखनी है, और आपकी x की वैल्यू क्या है आपकी 13 माइनस 3y/2, 13 माइनस 3y/2। तो देखिए 3 अपनी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है 3 को, आप x के बदले रखना है, तो x के बदले क्या रखेंगे आप 13 माइनस 3y/2, ये हमने रखा x के बदले, और अपॉन में ये 2 है आपका, ठीक, माइनस ये आपका 5y/3 इज इक्वल टू माइनस 2। पहले आप इतना समझिए, देखिए हमने कुछ नहीं करा, देखो 3 अपनी जगह है, बिल्कुल अपनी जगह है, ये बीच में मल्टीप्लाई माना जाता है, तो मल्टीप्लाई रखा हुआ है हमने यहाँ पे। तो और x की वैल्यू थी आपकी 13 माइनस 3y/2, तो उसको हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, तभी वो 3 से सबकी मल्टीप्लाई होगी। तो हमने इसे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है, अपॉन और 2 ये लिखा हुआ है, माइनस अपनी जगह पे है, 5 अपनी जगह पे, y अपनी जगह पे, बटा और 3 अपनी जगह पे, इज इक्वल टू और माइनस 2 सब अपनी जगह पे, केवल x के वैल्यू में वैल्यू पुट कर दिया y। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। तो देखो आप जब से हल करते हो तो आपको क्या लगा है कि पहले हमें क्या लगा है कि क्या करना चाहिए इसमें। सबसे पहले आपको ये लगेगा कि देखिए यहाँ 3 है, मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y/2, तो दूसरा जगह 3 कैंसिल आउट होगा, मान लीजिए 4 होता, तो हमसे क्या करना है, डिवाइड कर दो। अब ये हो नहीं रहा है डिवाइड, तो हम ऐसा करते हैं, इस ये जो 2 है, ये 2 पूरे का, या तो आप क्या देखिए 3 की 13 से मल्टीप्लाई और 3 की 3 से मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई एक पर है, तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, 39 हो गया आपका, माइनस 3 9y हो गया, अपॉन 2, ये 2 ये है, फिर अपॉन 2, ठीक, और ये माइनस और ये 5y/3 इज इक्वल टू माइनस का 2। इतना क्लियर है। इसके बाद आपको साफ दिख रहा है कि अपॉन a/b, हमने आपको बताया था कि a/b c/d, अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो b a के साथ आता है और b किसके साथ जाता है, c के साथ। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, देखिए ये अपॉन है, इसके ऊपर a/b है, और नीचे आपको 2 ही आता, तो 2 का 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो a/b और c/d, तो 1 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, 2 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसे करके, ठीक है। तो 1 के मल्टीप्लाई अगर इससे पूरे से करूंगा तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 2 और 2 की मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा, तो माइनस 5y/3 इक्वल टू माइनस का 2। इतना क्लियर है आपको। अब आपके पास, अब यहाँ देखिए यहाँ पे 39 है, माइनस 9y है, और अपॉन 4 माइनस 5y/3 इक्वल टू माइनस 2 है आपका। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, अब क्या करना है, क्या करना चाहिए, देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो हम 4 को इसके अपॉन में भेज दें, 4 को 9y के अपॉन में भेज दें, उसके बाद y वाला को एक तरफ करेंगे और
जो आपकी अचर पद है उनको एक तरफ करेंगे, या तो आप ये कर सकते हो, या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लॉस ले सकते हो दोबारा, ऐसे में ले सकते हो आप, ठीक है। 4 और 3 है, तो 4 और 3 है, तो आप यहाँ पे ऐसे में लोगे तो क्या आएगा आपका, वो चीज़ की मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 3 की मल्टीप्लाई क्या होगा आपका 39 माइनस 9y, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में 3 होगा, 3 को ब्रैकेट के बाहर लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई लगाओ या ब्रैकेट में मल्टीप्लाई माना जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 4 क्या 5 ऐसे लेंगे तो 4 5 कितना हो गया 20y हो गया आपका, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको समझने में? तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यही करेंगे कि आप क्या किया जा सकता है, बताओ यहाँ पे क्या किया जा सकता है, आपको साफ दिख रहा है यार कि देखो आपस में ही तो हल हो नहीं सकते, ये 39 है और ये 9y है, ये y वाला पद है और ये अचर पद है सिंपल, तो ये दोनों को आप हल कर नहीं सकते। तो अब क्या कर रहे हैं, ऐसा करते हैं 3 की मल्टीप्लाई इससे भी करते हैं और 3 की मल्टीप्लाई इससे भी करते हैं, क्योंकि दोनों के बाहर से ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो 3 की मल्टीप्लाई 39 से करेंगे आपके कितना आएगा, तो उसके 27 से 2 इंटू 9 10 11 117, फिर माइनस 27y, फिर माइनस 20y अपॉन 12 इज इक्वल टू माइनस का 2। इतना क्लियर, इसको अपन करके ये 2 सूत्र और 4 सूत्र। इसके बाद आप क्या किया जाए, इसके बाद आप देखो आप ये कर सकते हैं, y वाले एक तरफ है इधर, अबे अपॉन के नीचे 12 है, तो अपॉन के पूरे के नीचे इस पूरे का अपॉन 12 है, तो ये बराबर तो हो जाएगा, तो आपका मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो आपने यहाँ लिख देना है जैसे 117 मल्टीप्लाई 27y मल्टीप्लाई 20y इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 12 माइनस 24। और इधर आपका कितना हो गया 117, और ये भी आप इसे देखिए, आप 27 माइनस का है और माइनस 20 है, तो दोनों जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो होता क्या है, ऐड हो जाता है और चिन्ह वही आता है, ठीक है। जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो ये आपका 7 4 माइनस y, क्लियर। आप इस हल कैसे करेंगे, आप हल क्या होगा, ये y निकालना है ना आपने, तो y यहीं रहने दो, माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24 और माइनस 117। अब यहाँ भी आप देखिए माइनस 117 है, तो दोबारा ऐड हो जाएंगे दोनों संख्या ऐड हो जाएंगी, चिन्ह वही आएगा। 7 7 3 10 7 11 और सीधे 2 3 और 1 4, और ये क्या कितना आ गया आपका 1, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 47y, तो y निकालना है, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 141 अपॉन माइनस 47, तो माइनस को माइनस कैंसिल आउट हो गया। अच्छा 47 से y को कैंसिल कर, तो 43 जा 47 3 जा 141, तो आपका y कितना आ गया, आपका आंसर 3 आ गया। क्लियर, आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको x भी निकालना है, तो y का मान कहाँ रखेंगे हम, आप देखेंगे तो आप y का मान रखेंगे आप यहाँ पे समीकरण 3, देखिए समीकरण 3 में अगर आप y का मान रखेंगे 3 मल्टीप्लाई y, तो आपका x आ जाएगा, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 लिख देते हैं, समीकरण 3 है आपकी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन, ये थी आपकी समीकरण 3, ठीक है। इसमें आपने y की वैल्यू रखनी है, और y की वैल्यू क्या निकली आपके भी 3 निकली है, तो 13 मल्टीप्लाई रहेगा माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, तो फिर क्या होगा 13 माइनस 9 अपॉन 2, कितना है आपका यहाँ से 4 अपॉन 2, यानी कि आपका आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी x इज इक्वल टू 2, क्लियर हो गया।